नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में डीटीसी के जो तमाम वर्कर्स हैं उनको दिल्ली सरकार किस तरह से खून के आंसू रुला रही है। खून के आंसू रो रहे हैं डीटीसी के वो तमाम वर्कर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डीटीसी में जो वर्कर्स हैं, फिर चाहे वो एक्स वर्कर्स हों, होमगार्ड हों, मार्शल्स हों, वो सभी परेशान हैं। और अगर बात करें जो दूसरे नियमित वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनकी समस्या तो हम लगातार आपको बताते ही रहते हैं। एक तरफ भले ही दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन में ज्वाइन होने के बाद या उनको समर्थन करने के बाद ये कहती रही है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार या NDA के ख़िलाफ़ हम इसलिए आए हैं क्योंकि आम जनता की समस्याएं हैं, रोज़ी रोटी, बेरोज़गारी, महंगाई, दुनिया भर की चीज़ों का जो बात और वायदे बरगलाए जा रहा है, उन सब को लेकर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने दिल्ली में स्थिति इतनी ख़राब कर दी है कि आने वाले अक्टूबर के महीने में DTC के कर्मचारियों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन करने की बात भी कही जा रही है। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है कि बुजुर्गों को, जो DTC के एक्स वर्कर्स हैं, उनकी पिछले महीने 3 महीने के बाद सैलरी दी गई और अब फिर 2 महीने की सैलरी रोक ली गई है और अभी तक उनकी सैलरी नहीं आई है। वहीं बात करें होमगार्ड्स की, तो उनकी भी करीब 2-3 महीने की सैलरी रुकी हुई है और मार्शल्स की भी करीब इतनी ही सैलरी रुकी हुई है। इस पूरे मामले में हमने जब बात करी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के उप महामंत्री संजय पंडित से, तो उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी DTC के वर्कर्स को परेशान कर रही है और उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रही है। और सैलरी की बात छोड़िए, जो एक्स वर्कर्स जो उनका ही पैसा जो जमा है वो भी नहीं दे पा रही है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कहा इस पूरे मामले में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के उप महामंत्री संजय पंडित ने। साथियों, दिल्ली सरकार आंदोलन से उभरकर और वादों की झड़ी लगाकर सत्ता में आई थी। उसमें से एक वादा था दिल्ली परिवहन निगम के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करना। 1 बार 2 बार 3 बार सत्ता में आने के बाद भी अब सरकार का वो जो मैन्युफैक्चरो था, बढ़ चढ़कर बोला गया था, आज नहीं पता कि कहाँ दौड़ फांक रहा है। 12, 13, 14, 15 साल हो गए बच्चों को और वहीं की वहीं है। यानी कि सरकार हमें भी आंदोलन पर मजबूर कर रही है। इसके अलावा पीछे 3 महीने की बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी और उसके बाद वो इकट्ठी दी थी और अब फिर रोक दी गई है। 2 महीने फिर हो गए से उनकी पेंशन को आए। और तीसरा स्तंभ जो दिल्ली के सिविल डिफेंस है, 2 महीने की उनकी रोक दी गई है। और जो बसों में होमगार्ड के जवान चलते हैं, 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं आ रही है। अब आप बताइए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना तो दूर की बात, समान काम समान वेतन लागू करना तो दूर की बात, अब तनख्वाह और पेंशन भी रोकी जा रही है। अब इसमें किसका दोष है, किसका दोष है, हमें नहीं पता। लेकिन जो कर्मचारी जिसके घर में पेंशन नहीं आती और सैलरी नहीं आती, किसी की EMI जा रही है, किसी को झाड़ू पोछे वालों को देना है, किसी को दूध वाले को देना है, किसी को पैसे देने हैं, उसका गुजारा कैसे होगा? ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है। क्योंकि अगर आप बाहर जाके हर वर्ग में ये बोलते हो कि हमारे दिल्ली की जनता बहुत खुश है, तो कृपा करके उनको ये भी बताएं कि सैलरी का ये हाल है, पेंशन का ये हाल है। जो बेचारे पूरे 8 घंटे ड्यूटी आज ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, जिस बाट में है कि हम कल पक्के होंगे, परसों पक्के होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कृपा करके उन पर भी ध्यान दे। ये मेरा सरकार से निवेदन है। तो देखा आपने, ये थे संजय पंडित, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के उप महामंत्री, जो बता रहे हैं कि किस तरह से DTC के एक्स वर्कर्स, होमगार्ड और मार्शलों की सैलरी रोक ली गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार जो बाहर दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली में बहुत तगड़ा विकास कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया बता रही है, वो क्या वास्तव में इतना है? आप ये बात जो हमने आपको बाइट सुनाई है संजय पंडित की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार को का 2 चेहरा है, दिखाने का और बताने का। और अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के DTC के हज़ारों वर्कर्स इस वक्त परेशान नहीं होते। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार कहते हैं कि सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी
हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है, हम लोग सब कुछ बढ़िया चल रहे हैं। तो अगर बजट की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, तो आखिर इन लोगों की पेंशन, सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? डीटीसी के बेड़े में बसें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? आज डीटीसी की बसों की हालत ख़राब क्यों हो गई है? एक्स वर्कर्स, करंट वर्कर्स, नियमित वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सभी वर्कर्स आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? गेस्ट टीचर्स आपसे नाराज़ क्यों हैं? जल बोर्ड के वर्कर्स आपसे नाराज़ क्यों हैं? तमाम सवाल उठाए जाते हैं। और यही कारण है कि आज दिल्ली की जो डीटीसी की बसों का हाल है, वो आपको दिल्ली की सड़कों पर कहीं भी ख़राब स्थिति होकर खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो इसलिए दिल्ली सरकार जो वायदे करती है और दिल्ली सरकार जो बताती है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज की खबर, जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार एक्स वर्कर्स की पेंशन नहीं दे पा रही है और होमगार्ड और मार्शल्स की सैलरी नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में न्यूज़ डिपो ये दिल्ली सरकार से कहना चाहेगा कि वायदे आप करिए और ना करिए, लेकिन कम से कम जो हक है लोगों का वो देते रहिए। आपके मुफ्त के लिए लोग नहीं बैठे, लेकिन जो उनका हक है, जो काम करते हैं, जो इनसे महीना भर आप मेहनत करते हैं, उनको कम से कम समय पर सैलरी दे दीजिए। और जिन लोगों का पैसा आपने पेंशन के रूप में ले रखा है, उनको पेंशन भी देते रहिए। खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएँ, आगे बढ़ाएँ चैनल को, और व्यूज़ ज़्यादा, ताकि जितने लोग देखेंगे आपकी बातें, लोग उतने ही आगे तक पहुंच पाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे किसी मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लाल बटन सब्सक्राइब का ज़रूर दबा दें। नमस्कार।